हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। बिटकॉइन $56,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। कल $57,000 भी इसने टच किया था। तो मार्केट में तो भाई जबरदस्त पंप चल रहा है, सब यूफोरिक होके बैठे हुए हैं। लेकिन वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट में ऐसा जब पंप आता है तो दिस कैन बी अ बुल ट्रैप। तो क्या ये एक बुल ट्रैप है, इसमें मैं आपको अपने थॉट्स बताऊंगा। अगर ये बुल ट्रैप नहीं है तो क्या ब्रेकआउट्स हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हम यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं। रिसेंटली हमने आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स दिए हैं एंड काफी लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। यकीन नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में देख लेना। काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, आई नो, बिकॉज आई वाज अ लिटिल बिट बिजी। लेकिन फाइनली हम वापस अपने फर्स्ट स्टूडियो सेटअप पे आ गए हैं एंड होपफुली एक दो दिन के लिए वीडियो यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगी। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स स्टार्ट टुडेज अपडेट। पहली गल के किसी ना मेल जोड़ नहीं मेरा, बड़े कारण डूंघिया ताही टकिया चेहरा नहीं कला। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के वन डे चार्ट से। एंड वन डे के चार्ट पे हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसको हमें थोड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द रेंज मूवमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करी थी। एंड मैंने आपसे क्या बोला था उस टाइम पे, दैट ऑल्दो मार्केट लुक्स अ लिटिल बिट बेयरिश, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड नहीं करेंगे। व्हाई डिड वी नॉट बिल्ड शॉर्ट्स हियर? क्योंकि मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। वीकली पे मार्केट जब तक अप ट्रेंड में है, आई पर्सनली अवॉइड डूइंग शॉर्ट्स। एंड रीजन आपके सामने है। अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करने की सोची होगी तो मैंने आपके लिए बोला था कि सपोर्ट ब्रेक का वेट करो एटलीस्ट, उससे पहले शॉर्ट्स बिल्ड मत करना। एंड अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट नहीं बिल्ड किए होंगे तो आपका मेजर लॉस यहाँ पे बच गया। एंड अगर आपने लॉन्ग्स बिल्ड किए होंगे तब तो यहाँ पे चांदी ही चांदी। तो पर्सनली हम इथीरियम का ही लॉन्ग बिल्ड कर रहे थे। रीजन उसका था, हमने दिया था आपको कि डंकन अपग्रेड आ रहा है एंड इथीरियम उस टाइम पे कुछ $2900 पे चल रहा था। तो इथीरियम का ब्रेकआउट जो है हम यहाँ पे अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो रेंज मूवमेंट हुआ, रेंज से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाउंस किया एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। तो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। अभी 3250 पे चल रहा है एंड मेरा इसका टारगेट था $3300 के आसपास। तो हमारा इथीरियम का ट्रेड हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अब केवल 0.28x लेवरेज बचा है, क्योंकि मैंने मोस्टली यहाँ पे रियलाइज कर लिया प्रॉफिट। थोड़ा सा ही जो है हम यहाँ पे $71 के आसपास बचे हुए हैं। एंड ये ट्रेड हमने एंटर किया था 2700 के आसपास से। तो $2700 से लेके यहाँ तक का जो हमने मूव कैच किया है, प्योरली बेस्ड ऑन दिस, राइट। यहाँ पे एकदम प्योरली बेस्ड था। उस टाइम पे जो है ये वाला रीटेस्ट हो रहा था जहाँ से हमने ये मूव बिल्ड करना स्टार्ट किया था। एंड इसके बाद यहाँ से अगर आप हमारे साथ मूव कैच किए हो तो आपके पास कम से कम 17% ऑन स्पॉट प्रॉफिट है। इसके अलावा कौन से ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? तो बीएनबी भी हमने आपको दिया था उस टाइम पे, याद है आपको कि ये वाला एरिया बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड था। यहाँ से बीएनबी जो है जस्ट ब्रेकआउट किया था एंड आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म किया। प्रीवियस वीडियोस जाके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेटअप कैसे परफॉर्म करता है वो तभी समझोगे आप। तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये बुल ट्रैप है या नहीं है? तो उसके लिए हम कुछ चीजों की साइड देखेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि लास्ट टाइम जब ऐसा मूव आया था तब क्या हुआ था। एंड लास्ट टाइम से मेरा मतलब है लास्ट बुल मार्केट में। तो दिस इज द लास्ट बुल मार्केट जब ये स्टार्ट हो रहा था। एंड आप देख सकते हो कि जब वो स्टार्ट हो रहा था उस रन से पहले भी ऐसे बहुत सारे मूव्स जो है मार्केट में हमें देखने मिलेंगे। अगर आप साइड बाय साइड चार्ट्स कंपेयर करते हो तो आपको प्रीटी सिमिलर चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वी सॉ बिटकॉइन मेक इनसेन मूव्स। 30% के मूव्स थे। यहाँ पे डंप आया, फिर 50% वो ऊपर गया, फिर उस अप मूव से हम वापस से 29% नीचे गिरे। तो इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम मूव्स थे जो लास्ट टाइम के मार्केट में चल रहे थे। एंड इस टाइप के एक्सट्रीम मूव्स को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करंट मार्केट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यस, दिस कुड बी अ बुल ट्रैप एंड आपको बहुत ही केयरफुली इसको जो है ट्रेड करना है। अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो, हमने जो डेली का रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्ड किया है तो वो अभी जो है करंट प्राइस के एकदम टच करके आ रहा है। एंड ये वाला रेजिस्टेंस हम कहाँ से लेके आए? ये वाला रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि लास्ट टाइम के फर्स्ट टॉप से पहले बना था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस ने बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश करी थी। इवेंचुअली इसी रेजिस्टेंस से जो है हमारा एग्जॉस्टिव मूव आया था। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ऑल्दो लग नहीं रही है, लेकिन इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये वाला डबल टॉप बना था जिसने बुल मार्केट को एंड किया था, राइट। सो ये चीज जरा ध्यान में रखना कि दिस कुड बी अ बुल ट्रैप। एंड यहाँ पे मैं पर्सनली किस तरीके से बिल्ड करूंगा मैं आपको बताता हूँ। सो अराउंड 15 फेब को मैंने एक वीडियो डाली थी, का नाम था ऑल्ट कॉइन्स येट टू ब्रेकआउट, राइट। उस टाइम पे बिटकॉइन 49,000 के आसपास चल रहा था एंड यहाँ पे हमने आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स दिए थे जो कि ब्रेकआउट कर रहे थे एंड उन पे हमने पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट करी थी, जिसमें से हमने बिटकॉइन डोमिनेंस पे एक्सट्रीम डिस्कशन किया था, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अभी नीचे नहीं आई थी। एंड दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि ऑल्ट कॉइन्स आर येट टू ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, राइट। तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस को हम पहले देखते हैं।
तो बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा चल रहा है 53.65% पे। यहाँ पे हमने वो वीडियो बनाई थी, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में इसने इसको नीचे गिरा दिया। सो इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे अभी डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, अभी बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि कैंडल्स जो है लगातार 2 इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे आ गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स का टाइम अभी भी बचा हुआ है, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बिटकॉइन में बुक होगा, उसके बाद हम शायद डोमिनेंस को फिर से गिरता हुआ देखेंगे। तो पर्सनली इस फर्स्ट ट्रेड आई विल बी डूइंग इज टेकिंग अ बिटकॉइन डोमिनेंस शॉर्ट। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, इस तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रेजिस्टेंस पे मुझे भरोसा है ठीक ठाक, एंड यहाँ पे हम यही सेम चीज़ यूज़ करेंगे। जब भी टॉप ऑफ द रेंज पे आ रहे हैं, हमने इसको 4 बार अब शॉर्ट कर दिया है, अब एक और बार यहाँ पे हम प्लान करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपसे बात की थी मैटिक की। मैटिक उस टाइम पे $0.85 पे था, राइट। सो $0.85 पे हमने आपको वहाँ कोई सेटअप दिया था, एंड उस सेटअप के बाद अब जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैटिक ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब ये मत सोचो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टू फ्लेक्स, कि मैंने देखो भाई प्रेडिक्ट किया था एंड ये हो गया है वो हो गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बोलूंगा। लोग बोलेंगे भाई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने वीडियोस नहीं देखी, राइट। मैंने आपको दिया था, दिस वाज 26%। इथीरियम उस टाइम पे $2561 पे था, जब मैंने आपको DYDX का पोजीशन बिल्ड करने का टाइम स्टार्ट करवाया था। फर्स्ट एंट्री हमने उसी टाइम पे ली थी। इसके बाद इथीरियम अगर आप देखोगे तो अभी 3200 पे चल रहा है। $700 का मूव हमने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे इथीरियम पे कैच किया है। आप देख सकते हो 25%, राइट। अभी 12 ही दिन हुए हैं एंड इतने अच्छे रिटर्न्स हमें उस वीडियो से मिल चुके हैं। तो लोग थोड़ा टाइम आपको लगता है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा आज और कल जो है मार्केट पंप कर जाएगा। आपको ये पोजीशंस जो है बिल्ड करनी पड़ती है। मैंने बिल्ड करी, उसके बाद हम चले गए थोड़ा दुबई घूमने, एंड वहाँ तक आए तब तक हमारा जो है अच्छा खासा रिटर्न आ गया था। ऑक्शन ब्रेकआउट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कार्डानो था, 0.554 पे चल रहा था, रेजिस्टेंस के बहुत पास था, तो इस पर आपको नजर रखने के लिए बोला गया था। अभी जो है 62 पे चल रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे रिटर्न। तो इस तरीके से सेटअप वर्क करता है, ठीक है। अब जो है हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं, तो मैं पर्सनली ये लेके चलूंगा कि ये वाला जो मार्केट है ये अभी बुल ट्रैप है, राइट। तो मैं पर्सनली ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि दिस इज अ बुल ट्रैप, एंड मैं उस हिसाब से जो है अपनी एंट्रीज को यहाँ पे बुक करूंगा। बिकॉज मैंने वो ब्रेकआउट के टाइम पे काफ़ी अच्छी एंट्रीज ले ली थी, उससे पहले हमने एंट्री ली थी, एंड अब तक हमने जो है मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, एंड मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। तो मैं अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अब करंट प्राइसेस पे करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई विल बी एग्जिटिंग द मार्केट अराउंड 20 to 25%। वाई? क्योंकि मेरे पास जो है कैश खत्म हो गया है, एंड मैं यहाँ पे थोड़ी और बाइंग करना चाहता हूँ। लेकिन आई विल बी एग्जिटिंग यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट। जैसे 25% है तो 5% आई एग्जिट टुडे, 5% टुमारो। इस तरीके से मैं थोड़ा गैप लेके अकॉर्डिंग टू द मार्केट एग्जिट करूंगा। दैट विल बी माई एग्जिट राइट नाउ, एंड मैं इसलिए कैश में थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अभी लिक्विडेशन के मैप्स भी देखोगे ना, तो यहाँ पे लॉन्ग्स जो हैं एकदम डोमिनेट कर रहे हैं, शॉर्ट्स एकदम खत्म हो गए हैं, एवरीबडी इज बुलिश। एंड जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सब लोग बुलिश हो गए थे, सब लोग एकदम पागल वागल हो गए थे, कोई रीजनिंग नहीं सुन रहा था, तो मुझे याद है वो इस टाइम था जब हमारा मई जून वाला क्रैश आया था। एंड ऐसा नहीं है कि क्रैश पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये वाला जो क्रैश था वो कितना खतरनाक क्रैश था। 54% का क्रैश था, एंड प्राइस क्या था उसका? $64,000, मतलब ऑलमोस्ट इधर ही। एंड अब जो है हम प्लानिंग बताते हैं कि किस तरीके से होगा। तो मेरे हिसाब से टिल मार्च 12-13 हमें बुलिश रहना चाहिए, एंड उसके बाद डंकन अपग्रेड आएगा, दैट शुड बी द सेल ऑफ पॉइंट। तो मैं अभी क्यों बुक कर रहा हूँ? बिकॉज कोई भरोसा नहीं है भाई, पहले भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके कैश में इतना आ जाए कि अगर यहाँ पे 20%, 25% का डिप आता है, इवन 10% का भी डिप आता है, तो आई हैव मनी टू बाय, राइट। एंड प्लस यहाँ पे अभी जो है हमने नया ब्रेकआउट किया है, एंड ब्रेकआउट के बाद रेंज एस्टैब्लिशमेंट का टाइम होता है, राइट। तो एवरी ब्रेकआउट वी सी अ रेंज एस्टैब्लिश। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे से स्टार्ट किया था, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रेंज एस्टैब्लिश हुई, ब्रेकआउट हुआ, रेंज हुई, ब्रेकआउट, रेंज, ब्रेकआउट, बड़ी रेंज, बड़ा ब्रेकआउट। जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे अब जो है रेंज का वेट करेंगे, क्या हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे, ऊपर हम जाके एग्जॉस्शन पैटर्न बनाएंगे, क्या हम यहाँ पे रेंज मूवमेंट करेंगे, फिर हम ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करेंगे, ये हमें बेसिकली देखना है। तो मैं जो अभी कैश यहाँ पे लूँगा वो मैं बाय करूँगा, फिर जब हम 50,000 के बीच में आएंगे, या फिर हम उससे भी नीचे गिर सकते हैं एक बार के मूव में। तो ये कुछ है जो मैं मार्केट में प्रॉबेबली कोई फंड वर्ड आएगा उससे यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। करेंटली जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का शॉर्ट, जो कि मैं लूँगा। इसके अलावा आई ट्राई टू फाइंड कॉइन्स, जैसे लिंक है 19.1 पे चल रहा है, तो अभी इसने मेजर ब्रेकआउट नहीं किया है बिटकॉइन के मूव के साथ, तो मैं वहाँ पे शायद बुक करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो एक और रेड फ्लैग हमारे सामने है, फ्लो की इज अप 20% राइट नाउ। इवन शिबा इनू जो कभी ऊपर नहीं जाता है वो भी अप है 6%।
तो जो मीम कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा और ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ इस पंप को लेके। लेकिन इस पंप में भी जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम स्कैल्प के ब्रेकआउट ट्रेड्स कर रहे हैं। बेसिकली यू आर फाइंडिंग कॉइन्स जो ज़्यादा पंप नहीं करे हैं एंड अच्छे कॉइन्स हैं, उन पे फिर हम जो है पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं एंड उसको हम काफ़ी रियलिस्टिक रख रहे हैं। 10-15% प्रॉफिट इन लेवरेज पे हम उसको बंद कर दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। एक तो हमारे पास ओपी है, देखो यहाँ पे इनवर्ट हेड एंड शोल्डर्स पंप करके ब्रेकआउट कर सकता है। कुसामा मैंने आपको दिया था ऑलरेडी, कुसामा रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, इसमें भी आ सकता है पंप, स्पेशली कंसिडरिंग डॉट जो है अभी पंप कर रहा है। डॉट का ट्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया था, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसको डीसीए करने का, छोटे पे ही है लेकिन हमने इस पे भी अच्छा खासा पंप कैच कर लिया है। सो डॉट अभी भी मेरे हिसाब से और ऊपर जा सकता है। GMX इज समथिंग जो यहाँ पे ऊपर जा सकता है बिकॉज लुक एट द स्ट्रक्चर। उसके बाद DYDX है, DYDX ने हमें अच्छा खासा पंप दिया, यूनिसवॉप के साथ एक अच्छा पंप किया, लेकिन आई थिंक अगर आपने इस पर अच्छा पोजीशन बिल्ड नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्ड कर लो बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड जब भी हमारा DeFi स्पेस पंप करता है इट इज़ पंपिंग विद इट, राइट। नेक्स्ट मैं बोलूँगा IMX है, जो जिसमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है इन द रीसेंट पंप, नियर में आ चुका है ऑलरेडी लेकिन यहाँ पे बुल फ्लैग ब्रेकआउट इज पॉसिबल, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा बहुत। यूनिस्वॉप ने भी अच्छा खासा पंप ऑलरेडी दे दिया है तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ अभी। फाइल में हम देख सकते हैं ये एग्जॉस्टिक पैटर्न अगर नहीं होता है, अगर हम 7.7 के ऊपर रहते हैं तो मैं इस पर एक और पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद AKT है, 1.8 पे हमने बाय किया था, 2x से भी ज़्यादा हम इस पर बना चुके हैं ऑलरेडी, तो इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करना स्टार्ट करूंगा। AVAX की बात करें तो अंडर $40 AVAX स्टिल गुड, आपको अगर पिकअप करना है, पर्सनली मैंने 34-32 पे कर लिया है तो आई विल नॉट बॉदर विद इट। द फाइनल चीज़ जो हमें देखनी है वो है SPX, राइट। SPX भी हमें बताएगा कि मार्केट कैसा यहाँ पे मूव करेगा। तो $5069 पे अभी SPX चल रहा है। investing.com पे अगर हम स्टॉक्स के फ्यूचर्स यहाँ पे देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स देखते हैं, तो ये डिसेंट पॉजिटिव लग रहा है। इसका मतलब है कि SPX आज अच्छे अपसाइड पे खुल सकता है एंड पॉसिबल है कि हम जो है ये रीटेस्ट देखें। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये इतना बड़ा गैप जो है यहाँ पे बन रहा है एंड यूजुअली मार्केट टेंड्स टू गो बैक एंड फिल दिस गैप्स, तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आया गैप फिलिंग क्या होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप था, इसको फिल करा गया एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक गैप अप हुआ है, तो यूजुअली ऐसा मूव हमें देखने को मिलता है गैप्स के टाइम पे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थोड़ी लंबी वीडियो है बट बहुत दिनों बाद भी आ रही है तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन पाइल अप हो रहे थे, वही यहाँ पे हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपने लॉन्ग लिया था इस खतरनाक पंप में, डिड यू कैच इट, क्या आपको लगता है बुल ट्रैप है या बेयर ट्रैप है, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग लीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।